Construction loans. In your success lies ours. नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। CNBC आवाज और एंटरप्रेन्योर मैगजीन की इस जॉइंट पेशकश में हम आपको नए बिजनेस आइडियाज तो देते ही हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि उस बिजनेस को करने में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम मिलेंगे शादी.com के अनुपम मित्तल से और इनसे सीखेंगे कैसे करें मैट्रिमोनियल साइट्स का बिजनेस। बताएंगे घर बैठे कैसे शुरू कर सकते हैं आप वेडिंग प्लानिंग का कारोबार, और देखेंगे कैसे लोगों की शादी को हटके बनाती है लहर काला अपनी कंपनी के जरिए। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। लेटेस्ट ट्रेंड में तो वेबसाइट्स बना रही हैं जोड़ियां, लेकिन क्या ये एक पर्स्यूएबल बिजनेस है? तनुश्री पहुंची शादी.com के अनुपम मित्तल से इन साइट्स के बिजनेस की बारीकियां समझने। इंटरनेट के आने के बाद लोग अपनी जिंदगी के फैसले इसी माध्यम के जरिए लेने लगे हैं। शादी एक सीरियस बिजनेस है, शादी करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि कराने वालों के लिए भी। ऐसे में मैट्रिमोनियल साइट्स का बिजनेस बेहतर समझाने आज हमारे साथ है लीडिंग मैट्रिमोनियल पोर्टल शादी.com के CMD अनुपम मित्तल। हेलो अनुपम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, नाइस टू बी हियर। शादी.com कब शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई? शादी.com एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, अभी इसको याद भी नहीं आता है what year we started, but I think it was about 96 is when we technically started it. 1999, 2000 वो ऐसा दौर था जिसको हम लोग इंटरनेट बबल या यूं कहे वेबसाइट बिजनेस के लिए काफी उतना अच्छा दौर नहीं था। ऐसे में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिला और आपने उसको कहाँ खर्च किया? देखिए, इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग। आप अगर 99-2000 में देखते हैं तो एक इंजीनियर की सैलरी इंडिया में 6-7 हज़ार रुपया हुआ करती थी। एक डिज़ाइनर की सैलरी हुआ करती थी 4 या 5 हज़ार रुपये। सो आई कुड हायर अ टीम ऑफ 5 पीपल फॉर अबाउट 20,000 रुपीज़। आप उसमें रेंट जोड़ लें, 20-25 रुपये एक स्क्वायर फुट का लगता था, और हमारी खुद की जगह थी, डैडी की जगह थी, तो रेंट की तो कोई बात ही नहीं थी। सो माई टोटल कॉस्ट वॉज ओनली अबाउट 40-50,000 रुपीज़ अ मंथ। तो उसमें इन्वेस्टमेंट उठाना या कुछ ऐसा कोई सोच ही नहीं थी। शुरुआती दौर में टीम कितनी बड़ी हो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो, क्या स्किल्स हो उनमें? एक आपको यू नीड समबडी वेरी स्ट्रांग एट इंटरनेट मार्केटिंग, वो एक्सपीरियंस बड़ा काम आता है। दूसरा, प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जो है कोई बंदे के पास जिसने इंटरनेट प्रोडक्ट्स पहले बिल्ड किए हों, कंज्यूमर इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी रेलेवेंट। और फिर तीसरा, फाइनेंशियल कोई अगर आदमी हो जो जिसे एक्सपीरियंस है कैपिटल रेज करने की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, या तो दैट आल्सो हेल्प्स बिकॉज यू कैन लुक अहेड एंड प्लान कि आपको किस तरह से कैपिटल रेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, आप बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, इस तरह के पोर्टल्स में आप कितना मार्जिन एंजॉय करते हैं? ई-कॉमर्स में मार्जिन्स कम रहती हैं, बट इन बिजनेसेस सच एज आवर्स जहां पर इंफॉर्मेशन इज रियली योर रॉ मटेरियल एंड इट इज टाइप ऑफ अ सोशल नेटवर्क, मार्जिन्स कैन बी 35-40% नेट मार्जिन्स। अब बात करते हैं आपके रेवेन्यू मॉडल की। हमारा रेवेन्यू मॉडल तो बड़ा सीधा साधा है। तनुश्री, वी चार्ज अ सब्सक्रिप्शन फी। तो लोग आते हैं, अपनी प्रोफाइल लगाते हैं, देन दे गेट इन टच विद अदर पीपल। तो दो लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तब और बात करनी होती है अगर उन्हें, तो दे हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन फी। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल का मार्केट करीब $63 मिलियन का है और इसमें कई सारे प्लेयर्स भी हैं, तो जाहिर तौर पर कंपटीशन बहुत सारा है। ऐसे में आप अपने आप को अलग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपने आप को? काफी तरीके होते हैं। इंटरनेट या वेब बिजनेसेस की ब्यूटी ये है कि जो भी आपके कस्टमर्स कर रहे हैं, जहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो आप तुरंत देख सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल डिजिटल, इट इज ऑल ट्रैक्ड। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। एक तरीका वो है। दूसरा, हम सर्वेस करते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू इमीडिएटली ओवर द इंटरनेट। You spend all your energy and time trying to understand your customers better than your competition understands, and then building products for them. उनके लिए फिर आप वो समझ को लेकर
उसे आप प्रोडक्ट्स में ट्रांसलेट करते हैं, उसको आप मार्केटिंग में ट्रांसलेट करते हैं। अब बहुत जरूरी सवाल, मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे की जाए? तो मार्केटिंग में थोड़ा ब्रॉडली देखता हूँ। इट्स सेवरल थिंग्स, आई टेक दैट बैक अबाउट सेइंग 2-3 थिंग्स। एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट आप जिस मार्केटिंग की बात करें, आई थिंक यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। सो देयर आर 3-4 एस्पेक्ट्स टू दैट। एक तो ये होता है कि आप ब्रांड एडवर्टाइज करते हैं, जो हम टेलीविजन चैनल्स यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स यूज करते हैं। सो दैट इज वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड दैट इज बेस्ड ऑन कस्टमर इनसाइट। आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, क्या फीचर्स आप डेवलप कर रहे हैं, वो उनको कम्युनिकेट कैसे करें कि व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन अल्टीमेटली ऑफ कमिंग टू shaadi.com. Second is online marketing, which is very very important for our businesses because we are primarily internet businesses. तो वहाँ पर you can go and partner with different websites. आप search engines use कर सकते हैं for search, for driving search traffic, and for social media, which is becoming very very relevant. तो Twitter है, Facebook है, LinkedIn है, ये सब आप प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स मच टू अ वाइडर ऑडियंस। अनुपम, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों की जरूरत और पसंद को समझना ही किसी भी बिजनेस की नब्ज है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे बन सकते हैं आप एक वेडिंग प्लानर।